हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सोल्यूशन। आज मैं आपके चैप्टर का जो भी मतलब फिजिक्स का कोई चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं करवाने वाला हूँ। आज सिर्फ आपको दो टॉपिक पढ़ाऊँगा एकदम अच्छे से, जो कि है आपका पीएनपी और एनपीएन। तो किसी ने कमेंट में बोला था कि आप पीएनपी और एनपीएन का जो है अच्छे से वीडियो बना के एक एक्सप्लेन कीजिए, तो इसलिए ये जो है ऑन डिमांड वीडियो है। तो जो भी है जिन्होंने कमेंट किया था उनका नाम मैं जो है पिन कर दूंगा और उन्हें भी जो है लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है आपका जो पीएनपी है और जो एनपीएन है। तो बेसिक से डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप क्या करोगे, पहले आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इस चीज़ को लाइक भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। चलो ओके, सो डेफिनेशन क्या है? द ट्रांजिस्टर इन विच वन एन टाइप मटेरियल इज डोप्ड विथ टू टाइप पी टाइप मटेरियल, सच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर नोन एज पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो देखो इतना डेफिनेशन से इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रखा है यहाँ पे कि जो एन टाइप मटेरियल है, ट्रांजिस्टर इन विच वन एन टाइप मटेरियल, ये क्या किया है? डोप किया गया है विथ टू पी टाइप मटेरियल। मतलब कि ये एन है, इसको डोपिंग किया गया है विथ टू पी मटेरियल। इसका सिंबल भी है, वो भी दिखाऊंगा आपको। यानी ये जो है मिडल है, इन द मिडल ऑफ पॉजिटिव, राइट। सो इन द मिडल ऑफ पॉजिटिव डायोड। सो ये P है, यहाँ पे भी P है, बीच में कौन सा है आपका N है। सो इट इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस, द स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस करंट कंट्रोल्ड बोथ एमिटर एंड कलेक्टर करंट। अब यहाँ पे एमिटर और कलेक्टर क्या है? देखो सबसे पहले आपको बताता हूँ, तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका। एक एमिटर होता है, एक कलेक्टर होता है और बेस होता है। सो ये जो तीन एलिमेंट है ना, ध्यान से सुनना, ये जो तीन एलिमेंट है ये आपको पीएनपी में भी होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी ये चीज़ आपको होगी, और बहुत सारे भी होते हैं, लेकिन आपको फिलहाल पीएनपी और एनपीएन ही समझना है, ठीक है। सो यहाँ पे एमिटर है, एमिटर का क्या काम होता है? मान लीजिए यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये जो डोपिंग हो रहा है ना, डोपिंग में मतलब क्या हुआ? करंट अंदर एंटर कर गया है। करंट जो है यहाँ पे नेगेटिव, ये पार्ट देख पा रहे हो आप, ये जो ये पार्ट है पीएनपी का ट्रांजिस्टर का, तो इसमें क्या हो रहा है? डोपिंग हो रहा है। तो डोपिंग में यहाँ पे करंट अंदर एंटर किया, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो पार्ट है ये नेगेटिव है। सेम अगर हम एनपीएन की बात करें तो यहाँ पे उसका डायग्राम कैसा हो जाएगा? डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये ऐसा है और ये पास हो गया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ये बाहर जा रहा है करंट। तो वो केस कौन सा होगा? वो आपका होगा एनपीएन होगा, उसमें भी आएंगे हम लोग, ठीक है। तो बारी बारी से देखते हैं। द पीएनपी ट्रांजिस्टर हैज टू क्रिस्टल डायोड्स। अभी पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है उसके दो क्रिस्टल डायोड होते हैं, बैक टू बैक उसको कनेक्ट किए गए रहते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द डायोड इज नोन एज द एमिटर बेस। ये जो होता है लेफ्ट साइड होता है एमिटर और बेस होता है, और राइट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कलेक्टर बेस डायोड बोलते हैं। ये होता है एमिटर बेस और दूसरा होता है आपका कलेक्टर बेस होता है, ठीक है। सो लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है। पहला का कॉम्बिनेशन क्या है? एमिटर बेस है, दूसरे का क्या है? कलेक्टर बेस है। समझ में आया आपको? सो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, उसके दो क्रिस्टल डायोड होता है। पहले का नाम क्या है? एमिटर बेस, दूसरे का नाम क्या है? कलेक्टर बेस। समझ में आया? क्लियर? चलो अभी ये सिंबल देखते हैं हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर का। द सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज शोन इन फिगर। इनवर्ड एरो शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन पीएनपी ट्रांजिस्टर इज फ्रॉम द एमिटर टू कलेक्टर, यानी एमिटर से कलेक्टर के पास जा रहा है ना, यानी ये क्या है? इनवर्ड फ्लो दिख रहा है। इनवर्ड फ्लो यानी क्या हो गया आपका? ये अंदर जा रहा है, ये देखो ये जो डायोड है, ये जो मिडल पार्ट है, ठीक है। सो इसके अंदर जा रहा है, तो ये इनवर्ड फ्लो बोलेंगे, इसको इनवर्ड एरो बोलेंगे, ठीक है। सो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन पीएनपी ट्रांजिस्टर इज फ्रॉम द एमिटर टू कलेक्टर। नेक्स्ट क्या है अपना? सो यहाँ पे अभी देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? देखो पीएनपी है, पीएनपी में क्या हो रहा है? अगेन एमिटर बेस से क्या पे जा रहा है? वो कलेक्टर बेस पे जा रहा है। तो देखा यहाँ पे कैसा है? इनवर्ड एरो है, इनवर्ड एरो है, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर का। द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज शोन इन दिस फिगर। द एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर बेस का जो जंक्शन है ये ई और ये बी, एमिटर बेस जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस्ड एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस्ड। तो ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस्ड है। जो आपका कलेक्टर बेस वाला जंक्शन है, कलेक्टर बेस आपका सी बी हो गया, आपका जो एमिटर बेस है वो आपका ई बी होगा। तो ये क्या होगा? ये जो ई बी है उसका कैसा होगा? यहाँ पे ये जो होगा फॉरवर्ड बायस्ड होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉरवर्ड बायस्ड होगा। जो आपका कलेक्टर बेस है उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रिवर्स बायस बोलेंगे। चलो, द एमिटर विच इज कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड बायस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बैटरी। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन हो रहा है टुवर्ड्स द बैटरीज एंड हेंस द कंस्टिट्यूट्स द करंट टू फ्लो फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर।
करंट टू फ्लो फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है, राइट। सो पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव के थ्रू बाद में कलेक्टर बेस यानी कि ईबी से सीबी तक। क्लियर हुआ। यहाँ पे जो एमिटर है उसको क्या है, वो कनेक्ट किया गया आपके फॉरवर्ड बायस में, जो कि अट्रैक्ट करता है आपके इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स बैटरी। अभी देखो इसका ये वर्किंग है, यहाँ से आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ये जो पीएनपी का है या एनपीएन का होता है, तो ये देखो एनपीएन का डायग्राम है यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो ये आपका क्या है, ये एन पी और एन है, राइट। और ये आपका क्या है, ये एमिटर है और ये आपका कलेक्टर है और ये वाला पार्ट आपका बेस है यहाँ पे। सो ये देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे बोलोगे, ये देखो निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। सो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव। इस केस में क्या होगा आपका, ये देखो ये इस केस में यहाँ पे करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, फिर यहाँ से जो है आएगा आपका अट्रैक्ट होकर नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पे देखो द एमिटर बेस जंक्शन इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस्ड, जो आपका एमिटर बेस होता है, ड्यू टू विच द एमिटर पुशेस द होल इन द बेस रीजन। एमिटर क्या करेगा, वो आपके होल को पुश करेगा कहाँ पे, बेस रीजन में। दिस होल्स कंस्टिट्यूट द एमिटर करंट। When these electrons move into the n-type semiconductor material or base, they combine with the electrons. The base of the transistor is thin. यहाँ पे जो बेस होता है ट्रांजिस्टर का वो थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है। तो जो उसके होल्स है वो क्या होता है, वो कंबाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो कंबाइन हो जाते हैं। और जो रिमेनिंग रहता है वो क्या होता है, वो मूव हो जाता है। मूव कहाँ पे होगा, वो कलेक्टर स्पेस में, कलेक्टर स्पेस चार्ज लेयर, वहाँ पे क्या होगा, वो मूव हो जाएगा। सो ये क्या हो गया आपका, ये हेंस डेवलप्स द बेस करंट। यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ बेस करंट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आप व्हाट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। अभी ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का आ गया, राइट, यहाँ पे। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, अगेन यहाँ पे भी एमिटर बेस कलेक्टर है, ठीक है। एनपीएन में यहाँ पे पहला सेगमेंट आपको एन का दिया है, सेकंड पी का है और थर्ड जो है आपका एन का है। तो इस केस में कैसा होगा आपका, यहाँ पे ये जो है करंट आपका किस तरीके से जाएगा, पॉजिटिव है। तो ये देखो यहाँ पे आपको मैं डायग्राम से डायरेक्ट बता देता हूँ, ये रहा आपका डायग्राम। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से बाहर जाएगा। किस केस में, ये जो है आपका एनपीएन के केस में होगा। ये जो आपका जो यहाँ पे डायग्राम दिया है ये पीएनपी वाला है ना। सो जैसे ये इनवर्ड फ्लो है, इनवर्ड एरो है, तो आउटवर्ड एरो में क्या हो जाएगा, वहाँ पे आउटवर्ड एरो में वो एनपीएन हो जाएगा। सो अभी हमारा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। अभी हम लोग पढ़ेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी देख लिया, ठीक है। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जैसे आपका पीएनपी भी बायपोलर जंक्शन है, वैसे आपका एनपीएन भी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। लेकिन ये क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टेड होता है बाय सैंडविचिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अभी यहाँ पे एनपीएन है, तो यहाँ पे सैंडविचिंग किसका हो रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का। पीएनपी में किसका हो रहा था, पीएनपी ट्रांजिस्टर में किसका हो रहा था, नेगेटिव का, यानी कि जो एन है एन टाइप सेमीकंडक्टर का सैंडविचिंग हो रहा था, ठीक है। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन एनपीएन ट्रांजिस्टर है 3 टर्मिनल कलेक्टर एमिटर बेस। सेम होएगा जैसे पीएनपी का था वैसे एनपीएन का भी होगा। सो द एनपीएन ट्रांजिस्टर बिहेव्स लाइक 2 पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पे एनपीएन कैसा हो रहा है, 2 पीएन जंक्शन डायोड बना रहा है, ठीक है, कनेक्टेड बैक टू बैक। दिस बैक टू बैक पीएन जंक्शन डायोड्स आर नोन एज द कलेक्टर बेस जंक्शन एंड बेस एमिटर जंक्शन। पहला क्या था हमारा, कलेक्टर बेस, दूसरा क्या है, बेस एमिटर है। क्लियर हुआ, ओके। अभी हम लोग देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल देखेंगे। अभी जैसा मैंने सिंबल आपको पहले ही बता दिया, देखो ये एमिटर बेस कलेक्टर हो गया। सो पहला क्या है आपका बेस एमिटर, पहला क्या है आपका बेस, यानी पी को हम लोग पहला बोलेंगे, बेस एमिटर बोलेंगे, बीई। दूसरा क्या है हमारा सीई यानी क्या हुआ आपका कलेक्टर बेस हुआ, ठीक है। सो द सिंबल ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर इज शोन दिस, द एरो हेड शोज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ कलेक्टर करंट। आईसी जो है आपका क्या है, यहाँ पे ये वाला जो आईसी है ये कन्वेंशनल करंट बोलेंगे इसको, कन्वेंशनल करंट। बेस करंट आईबी है, यहाँ पे बेस करंट क्या है, वो आईबी है, एंड एमिटर करंट क्या है आपका आईई है। क्लियर हुआ आपको डायग्राम इसका।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अभी हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एज डिस्कस अबाउट द एनपीएन ट्रांजिस्टर हैज 2 जंक्शन एंड 3 टर्मिनल्स। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर इज शोन इन दिस वे। सो पहले आपके पास क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे एमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे कलेक्टर दिया गया है, यहाँ पे बेस दिया गया है, ठीक है। अभी बीई बोले तो क्या हो गया आपका, बेस एमीटर हो गया। सीई बोले तो क्या हो गया आपका, कलेक्टर बेस कलेक्टर एमीटर हुआ, ठीक है। तो सीई जंक्शन आपका क्या हो गया, ये कलेक्टर एमीटर हुआ, और ये जो बी ही है ये आपका क्या हुआ, ये बेस एमीटर हुआ यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये एन पार्ट है, ये पी पार्ट है। सो एन पी एन है, एन पी एन ट्रांजिस्टर है, राइट। सो एन पी एन ट्रांजिस्टर में हम लोग देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो, ये अगर सीई जंक्शन है आपका, कलेक्टर एमीटर का जंक्शन जो है, डिप्लीशन रीजन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, ये डिप्लीशन रीजन है आपके पास दोनों का, बीई का और सीई का। तो जो बीई का है, एक साइड देखो आप पॉजिटिव है और अदर साइड कौन सा है, निगेटिव है। डिप्लीशन रीजन में कैसा हो जाएगा आपका, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो कौन सा है आपका, एन पी एन है ना। सो 2 निगेटिव है तो 2 निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ले लेंगे और एक पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे जैसा हमने देखा था, कहाँ पे गया इसका, यहाँ पे पहला ओके। सो यहाँ पे आया नहीं है, आगे वाले डायग्राम में दिखा देते, कोई नहीं। सो चलो पहले हम लोग क्या देखेंगे, अभी यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर स्विच। एनपीएन ट्रांजिस्टर स्विच क्या होता है, देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये समझ लो। 2 मोड होते हैं आपके, 3 होते हैं बेसिकली, सेचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड और एक्टिव रीजन का होता है। सो सेचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड आपको इसलिए पढ़ना पड़ता है, एक ये होता है आपका फॉरवर्ड बायस का, ये होता है आपका रिवर्स बायस का। अभी पढ़ते हैं क्या, ट्रांजिस्टर ऑपरेट एज स्विच्ड ऑन इन सेचुरेशन मोड एंड स्विच्ड ऑफ इन कट ऑफ मोड। सो पहला स्विच ऑन के केस में कैसा है, सैचुरेशन मोड होता है, और स्विच ऑफ के केस में कैसा होता है आपका जो है यहाँ पे स्विच ऑफ के मोड में कट ऑफ मोड होता है। सो ये कौन सा है आपका, स्विच ऑन के मोड है, ठीक है। ये स्विच ऑन है आपका, ये सैचुरेशन मोड है। यहाँ पे पहले ये पार्ट को समझ लो, आपको क्या दिया गया है आपके पास, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वी ऑफ सी है, यहाँ पे क्या है, वी आउट है, और यहाँ पे स्विच क्लोज है आपका, ठीक है। सैचुरेशन मोड है, यहाँ पे स्विच आपका क्या है, क्लोज्ड है। अभी यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो ये वी इन है, यानी आपका यहाँ से इन होगा, इनपुट दिया है। ये रेजिस्टेंस है अगेन, यहाँ पे आपको आर ई दिया है, आर एल दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, ये एमीटर है, एमीटर का यहाँ से पास होगा। सो ये आप देख रहे हो क्या है, एन पी एन है, पॉजिटिव आउटवर्ड फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एन पी एन हो गया। इसको देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए ये पी एन पी है या एन पी एन है। क्लियर हुआ। सो व्हेन बोथ जंक्शन आर कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, दोनों जंक्शन जो है आपके कनेक्टेड है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, एंड इट हैज अ सफिशिएंट वोल्टेज इज गिवन टू इनपुट वोल्टेज। इन दिस कंडीशन कलेक्टर एमीटर यानी सीई वोल्टेज इज नियर टू 0 एंड द ट्रांजिस्टर ऑपरेट अ शॉर्ट सर्किट। इन दिस कंडीशन द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। ये कंडीशन में क्या होगा, करंट स्टार्ट होगा फ्लो होना आपका जो है कलेक्टर एंड एमीटर के बीच में। द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, दैट इज आई सी इज इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट देखो, ये आई सी हो गया आपका, इज इक्वल्स टू वी सी सी अपॉन आर सी। यहाँ पे देखिए ये वी सी सी हुआ आपका पार्ट, ये आई सी हुआ, और आपका आर सी आपका क्या होगा, यहाँ पे आर सी आपका होगा रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर, ठीक है। क्लियर हुआ इतना आपको। ये बेस का था, ये रेजिस्टेंस आपने देखा वो कौन सा है, ये बेस का रेजिस्टेंस है ना, ये बेस का है, ये आपका आई ही है, करंट फ्लोइंग फ्रॉम एमीटर। सो ये एमीटर यानी EMMITOR वाला, ठीक है, एमीटर वाला नहीं। सो ये एमीटर हुआ आपका। तो अभी हम देखते हैं व्हेन बोथ जंक्शन आर कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। अभी दोनों जंक्शन जब भी आपके रिवर्स बायस में कनेक्टेड रहेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर है वो बिहेव होगा आपका, कैसा बिहेव होगा, वो ओपन सर्किट और ऑफ स्विच में। सो ओपन सर्किट और ऑफ स्विच में। सो इस कंडीशन में क्या होगा, इनपुट वोल्टेज जो है वो और जो बेस वोल्टेज जो है वो 0 होगा। सो देयरफॉर द एंटायर VCC वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द कलेक्टर, बट बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस of the collector emitter region the current cannot flow through the device, hence it behaves as an off switch। तो देखो अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन अभी आपको एक और बार बता देता हूँ, बहुत इजी वे में आपको बताऊँगा, ठीक है। सो आपको सिर्फ ये पार्ट को ध्यान देना है, देखिए ये वाला पार्ट, दैट्स इट। एक सेकंड, सो सॉरी, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट को आपको ध्यान देना है, दोनों में भी, दोनों डायग्राम में। अभी ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ, NPN ट्रांजिस्टर स्विच में। सो पहली बात मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, जो आपका PNP है और जो आपका NPN है, राइट, ये किस चीज़ में यूज़ होता है, ये
ये आपके वोल्टेज को रेगुलेट करने में भी काम आता है। पहले इसका यूजेज एक बार आपको बता देता हूँ। वोल्टेज जो है उसको आप रेगुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेट कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रेडियो सिग्नल को जो है यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो ऑडियो सिग्नल्स में, ठीक है, ये एक हो गया यूजेज। उसका वाइस वर्सा भी, यानी ऑडियो सिग्नल से भी आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, किस में, रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वोल्टेज रेगुलेट भी होता है। आपका रेडियो जो है कन्वर्ट होता है ऑडियो में, और ऑडियो जो है वो रेडियो में कन्वर्ट होता है। दूसरी बात क्या है इसमें, ये जो है आपके सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, इन केस उसको एम्पलीफाई करता है। तो इसमें एक और जो है एक आप बोल सकते हो एम्पलीफिकेशन भी होता है। लाइक अगर आपका सिग्नल जो है वीक पड़ रहा है तो वहाँ पर जो ट्रांजिस्टर की मदद से यहाँ पे एम्पलीफाई हो जाता है, यानी क्या होता है, आपका जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक तो पी और पी हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा आपका एन हो गया। तो पीएनपी, दूसरा आपका एन और एन है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हुआ, ठीक है। सो ये जो रिप्रेजेंट करता है ना, ये ओवरऑल आप ध्यान से देखिए, अभी ये जो पी है और एनपीएन है, ये जो ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, देखिए ये दो डायग्राम्स जो है इनको रिप्रेजेंट करता है। अभी यहाँ पे ही आपको समझना है, यहाँ पे देखो करंट जो किस तरीके से जा रहा है वो देखना आप, ठीक है। सो करंट इन केस अंदर आ रहा है, देखो मैं एक डायग्राम आपको एक और बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपका ये जो है पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मैंने कुछ इस तरीके का बना दिया, यहाँ पे ये बाहर गया, और ये आपका नीचे, यहाँ पे नीचे जो जाता है वो आपका बेस होता है, ठीक है, ये बेस होता है आपका। अब इसका रोल समझाता हूँ मैं, आराम से समझाता हूँ, आप देखो सिर्फ, ये हो गया आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हुआ, ये आपका एमीटर हुआ। जो लेफ्ट हैंड साइड का होता है वो कलेक्टर होता है, राइट हैंड साइड का होता है वो एमीटर होता है। कोई भी डायग्राम ले लो, यूनिवर्सल डायग्राम है, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया बात। तो अभी देखो, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, इन केस अगर ये जो है करंट इस तरीके से आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन केस अगर ये अंदर की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे PNP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये PNP हो जाएगा, ठीक है। अभी ये NP क्यों बोला मैंने, PNP क्यों बोला, क्योंकि अगर जो है आपका ये नेगेटिव आपका जो करंट है, इसका एरो जो है इनवर्ड एरो, इसको क्या बोलेंगे, इनवर्ड एरो बोलेंगे। ये मैं वापस बता रहा हूँ आपको, बता चुका हूँ, ये इनवर्ड एरो होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, PNP। ये निगेटिव पार्ट हो गया, ये जो पार्ट है ये निगेटिव हो गया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे प्रीवियस डायग्राम में होगा, एक और बार आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो ये आपका हो गया NPN का हो गया, तो NPN का भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटवर्ड एरो जा रहा है, यानी कि ये जो जा रहा है आपका एमीटर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आपका आउटवर्ड एरो हो गया, ठीक है। सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे NPN, क्योंकि बीच वाला जो पार्ट है आपका यहाँ पे पॉजिटिव है। अभी इसमें होता क्या है, इसको वर्किंग कैसा होता है वो समझो। इसका वर्किंग देखो, यहाँ पे नेगेटिव करंट है, यहाँ पे भी नेगेटिव करंट है, यहाँ पे बेस में जो है आप जब भी पॉजिटिव करंट पास करोगे तभी आपका यहाँ पे आपने जो भी मान लीजिए बैटरी से कुछ इस तरीके से आपने इसको कनेक्ट करके रखा है। देखो ये डायग्राम बनाया है मैंने, ठीक है। सो आपने क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। देखो एक और बार आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का हो गया, आपका बैटरी डाल दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑलरेडी आपका क्या है, यहाँ पे दोनों साइड पे नेगेटिव करंट है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप पॉजिटिव करंट जो है वो पास करोगे तभी आपका क्या होगा, यहाँ पे आपने अगर कुछ भी इस तरीके का ऐसा बल्ब बना के रखा है तो बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो होना जो है बाद में स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये बल्ब आप अटैच करते हो या कोई भी डिवाइस आप जो है इसको अटैच करते हो, तो जब तक आप बेस के थ्रू पॉजिटिव करंट पास नहीं करोगे तब तक ये जो है डिवाइस आपका, ठीक है, ये ग्लो नहीं होगा। समझ में आया आपको। सो NPN में क्या होता है, ये वाला जो दो एंड होता है ये आपका नेगेटिव होता है और बेस जो है आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है। वाइस वर्सा PNP में क्या हो जाएगा आपका, PNP में भी कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हम लोग पहले बना लेते हैं। ये हुआ आपका ये PNP, नेगेटिव बोला तो इनवर्ट आ जाएगा, ठीक है। सो ये PNP में क्या हो जाएगा, PNP में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और आपका बेस क्या होगा, बेस आपका नेगेटिव होगा। फॉरवर्ड बायस क्या हो जाएगा इसमें, अभी फॉरवर्ड बायस क्या हो जाएगा, ये एमीटर है ये बेस है, ठीक है, ये एमीटर बेस आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। अभी रिवर्स बायस क्या बोलेंगे हम लोग इसमें, रिवर्स बायस किसको बोलेंगे, यहाँ पे ये क्या है आपका कलेक्टर है, एमीटर बेस कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर लोगे आप और ये कलेक्टर बेस आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, टॉपिक क्लियर हुआ, आपको समझ में आ गया। तो एक और बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट से एकदम।
देखो सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ये आपका एमिटर पॉजिटिव है, कलेक्टर पॉजिटिव है, बेस आपका जो है निगेटिव है। यहाँ पे देखो आपका करंट अंदर आ रहा है, इनवर्ड है, ठीक है। सो इसको क्या बोलेंगे, पीएनपी बोलेंगे। ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है आपका, ये फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज रेगुलेशन के लिए काम आता है आपका, वोल्टेज जो है वो रेगुलेट करने के लिए काम आता है, एम्पलीफिकेशन के लिए ये काम आता है आपका, सिग्नल अगर जो है वीक है तो उसको जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम आता है। ये क्या करता है, दूसरा रेडियो सिग्नल्स को ऑडियो सिग्नल्स में भी कन्वर्ट करता है, रेडियो टू किस में, ऑडियो टू ऑडियो सिग्नल्स, ठीक है, और ऑडियो टू वाइस वर्सा भी। यानी समझ में आया आपको, ये जो है 4 इसके मेन फंक्शन है जहाँ पे आप एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हो। समझ में आया, एनपीएन और पीएनपी। इसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा उसका शेप देखो कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से 3 डंडी निकल रहा है, 3। ये क्या होता है, ये आपका सेमीकंडक्टर होता है। ये जो तीनों लीड आप देख रहे हो ना, ये क्या होता है आपका, ये सेमीकंडक्टर होता है। कौन सा टाइप का होता है, आइदर वो एन होगा और आइदर वो पी होगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा, फर्स्ट और लास्ट के दोनों सेम होंगे जो भी होंगे। अगर ये निगेटिव है तो ये लास्ट का भी निगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो लास्ट का भी पॉजिटिव होगा। यूनिवर्सल लॉ है, इसको याद रख लेना हमेशा से, ठीक है। आप इसका गूगल पे फोटो भी देख सकते हो, मैंने अटैच नहीं किया इसका फोटो राइट नाउ, इसमें ट्रांजिस्टर का फोटो आप देख सकते हो, उसमें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सो इसका बहुत ही मेन रोल है आपके इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। दूसरा हमने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएनपी। कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएनपी क्या हो रहा है ये मैंने आपको समझा दिया अभी। उसके अलावा आपने देखा व्हाट इज़ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर भी आपको बता दिया मैंने। ये वाला जो डायग्राम है इसको आप निग्लेक्ट करोगे तो भी चलेगा। इसमें आपको क्या क्या दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है, वोल्टेज से कनेक्शन दे दिया है, और यहाँ पे जो मेन फोकस है वो ये वाला पार्ट है। देखो ये वाला मेन फोकस है। एनपीएन आपको बस इसी के थ्रू समझना है और किसी के थ्रू नहीं समझना। एनपीएन में ये जो बेस है यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव यहाँ पे सप्लाई देखने को मिलेगा आपको, पॉजिटिव यानी आउटवर्ड जा रहा है। ये कैसा जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है ये एमीटर की तरफ जा रहा है। एनपीएन में क्या होता है आपका, एनपीएन में आपका कैसा होता है, यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड में एमीटर होता है, राइट हैंड साइड में आपका क्या होता है, कलेक्टर होता है, और यहाँ पे बेस होता है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ आपको, ऑल क्लियर आपको अभी तक। कौन सा पार्ट बचा हमारा, कंस्ट्रक्शन भी देखा। कंस्ट्रक्शन एक और बार बता देता हूँ आपको कैसा है। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, बेस एमीटर जंक्शन है, बेस एमीटर जंक्शन इसको बोलेंगे। ये एनपीएन है यानी पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान से देखना अभी, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक तो ये देखो यहाँ पे प्लस 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 प्लस, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव 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 है। अभी ये चीज़ बना कैसे, ये सोचना है आपको, ये इस तरीके से आपने लिखा कैसे, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है ना, मैं क्या बताया आपको, एनपीएन है ना, ये एनपीएन है, तो आपका जो एमीटर है वो निगेटिव है, आपका कलेक्टर है वो निगेटिव है। ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। एमीटर निगेटिव, कलेक्टर निगेटिव, बेस आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बीई कैसे लिखा मैंने, बीई कैसे लिखा, जो बेस है आपका पॉजिटिव है, बेस है वो आपका क्या है, वो पॉजिटिव है, बेस आपका क्या है, वो पॉजिटिव है। दूसरा आपका एमीटर है, एमीटर यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड का आपने ड्रॉ किया ना, ये बेस एमीटर हो गया। ये क्या हुआ, ये बेस एमीटर हो गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये जो है कलेक्टर है, ये क्या हुआ आपका, कलेक्टर एमीटर हुआ। ये क्या हुआ, कलेक्टर एमीटर हुआ। अब ये कलेक्टर एमीटर कैसे हुआ, इसमें हमने क्या किया, बेस को लिया ही नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे लिखा है, देखना ध्यान से। देखो ये क्या है, कलेक्टर एमीटर आपका जंक्शन हो गया। अभी यहाँ पे कलेक्टर में भी क्या है आपका, नेगेटिव है, कलेक्टर में भी आपका क्या है, नेगेटिव है। अभी एमीटर में आपका क्या है, यहाँ पे एमीटर में क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपका एमीटर में भी नेगेटिव है। सो इसको कैसे लिखोगे आप, ये नेगेटिव हो गया, ये इस तरीके से आपने नेगेटिव ड्रॉ कर दिया है ना, ये वाला पार्ट हो गया, नेगेटिव हो गया। अब ये क्या है, सीई जंक्शन है, सीई जंक्शन दोनों नेगेटिव है, और उसका जो राइट हैंड साइड है वो यानी कि बेस से करंट आपको पास हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डिप्लीशन जो रीजन आप देख रहे हो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव रीजन हो जाएगा, ठीक है। सो ये डिप्लीशन में आप देख रहे हो सीई जंक्शन का, और उसका पहला क्या था, बेस एमीटर था। क्लियर हुआ आपको, ऑल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गई बातें। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।